तेरा स्ट्रीम तो मार्केट नहीं, आकर देख एकेडमी का सबसे बेस्ट फैकल्टी इको जियो पॉली एजुकेशन। स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, क्लास 12 के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट। हिंदी में कहते हैं इसको बेरोजगारी। क्लियर है? लॉन्ग शॉर्ट सब आता है, इससे ध्यान दो। बेरोजगारी कहने का मतलब क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन सबसे पहले मन में ये आता होगा कि बेरोजगारी है क्या? बेरोजगारी है क्या? तो देखा जाए तो बेरोजगारी और कुछ नहीं पता है। सबसे पहली बात, इसका कुछ की पॉइंट्स है, हमको समझना पड़ेगा। की पॉइंट्स क्या क्या है ये समझते हैं। सबसे पहला की पॉइंट्स मेरे लिए ये आ रहा है कि ये एक इकोनॉमिक कंडीशन है। क्या है? इकोनॉमिक कंडीशन है या फिर इकोनॉमिक सिचुएशन है, या फिर इकोनॉमिक सिचुएशन है जहां पर कोई पर्सन चाहता है क्या करना? काम करना चाहता है। जहां पर कोई पर्सन काम करना चाहता है बट उसको काम मिल नहीं रहा है, बात समझ में आया? अनएम्प्लॉयमेंट इज नथिंग बट इकोनॉमिक कंडीशन और इकोनॉमिक सिचुएशन इन वेयर अ पर्सन वांट्स टू डू वर्क एंड ही इज एक्टिवली फाइंडिंग द जॉब टू डू बट he cannot or he is not able to find the job or get the work. बात समझ में आया? That condition will called as a unemployment situation of a country. बात समझ में आया? स्किल होते हुए भी अनएम्प्लॉयमेंट स्किल है, बता देंगे बता देंगे। ध्यान से सुनो, क्वेश्चन सब क्लियर हो जाएगा। प्री मेच्योर क्वेश्चन है, कॉजेज में आएंगे तो क्लियर कर देंगे इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट? अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन वेयर अ पर्सन इज फाइंडिंग द जॉब टू डू और पर्सन इज विलिंग टू डू द जॉब बट ही इज नॉट एबल टू फाइंड द वर्क फॉर suitable he is not finding the suitable work for him or her. It is the situation which will be called as unemployment. बात समझ में आया क्लियरली? अच्छे से पक्का एकदम क्लियर है? डिफाइन कर दो इसको फटफट। डिफाइन करने का मेरे को लगता है जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना हम की पॉइंट्स दिए हैं ना, इस की पॉइंट्स में ही इज, एम, आर, विच एंड वेयर ये सब जोड़ के इसको डिफाइन कर सकता है। तुम लोग खुद से कर सकता है ना? करो, तब तक हम भी बोर्ड पे लिख दें। क्लियर हुआ? डिफाइन करो। भाई कोई चीफ गेस्ट से मिल रहा है? Economic condition where a person is willing to find or do the work but for certain reason he or she
is not able to get the work और जॉब। बात समझ में आया? क्लियर है? इसको उतारना है, उतार लो। हिंदी में भी लिख देते हैं, बेरोजगारी वह आर्थिक परिस्थिति है जहां एक व्यक्ति कार्य की तलाश करता है एवं कार्य करने की इच्छा रखता है, परंतु उसे कुछ कारणों से कार्य का अवसर प्राप्त नहीं होता है। इसे ही बेरोजगारी कहते हैं। ओके, समझ में आया? इन डिटेल समझ में आया? मेन क्रक्स समझ में आ गया तुम लोग को? अगला, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है मेरे को पता चल गया। अनएम्प्लॉयमेंट का टाइप क्या होता है ये मेरे को देखना है। क्या देखना है अब? टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ऐसे तो देखा जाए अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत ही वेरियस टाइप होता है। अनएम्प्लॉयमेंट का अगर देखा जाए तो बहुत ही वेरियस टाइप होता है, बट अपने को मेनली 2 टाइप से मतलब है। कौन सा टाइप से? 2 टाइप से मतलब है। आओ देखते हैं वो 2 टाइप कौन सा है। सबसे पहला टाइप तुम्हारा बनता है जिसको हम कहते हैं वॉलेंटरी। क्या बोलते हैं? वॉलेंटरी। वॉलेंटरी कहने का मतलब है ऐच्छिक बेरोजगारी। हाँ, ये क्या हुआ भैया? ऐच्छिक बेरोजगारी कहने का मतलब सिंपल सा ये है, कुछ लोग ना काम करना ही नहीं चाहते हैं, काम करना ही नहीं चाहते हैं। वो बस स्किल को मतलब कि एक्वायर कर रहे हैं, अपने एज लिमिट को पुश कर रहे हैं, जिंदगी में एंजॉय कर रहे हैं, और इधर उधर घूमते हुए गली नुक्कड़ में चाय पीते हुए तुमको दिख जाएंगे। लेकिन वो लोग चाहते नहीं है कि हम जॉब करें, जिनके पापा के पास बहुत पैसा है, या फिर कुछ लोग जो काम करना एकदम नहीं चाहते हैं, जिनको इन शॉर्ट मतलब कि मजाक के लैंग्वेज में कहा जाता है कामचोर। ऐसे लोग, ये लोग का जो कैटेगरी आता है ना, ये कैटेगरी होता है वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट में। वॉलेंटरी कहने का मतलब क्या? ऐच्छिक, अपने इच्छा से हम काम करना नहीं चाहते हैं। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, डेफिनेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइनिंग को अंडरलाइन करने की कोशिश करना। जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है वो पता है क्या बोला गया है? ही इज विलिंग टू डू वर्क। वह व्यक्ति काम करना चाहता है और काम का तलाश में है, फाइंड कर रहा है जॉब। अगर उसको जॉब नहीं मिल रहा है तब वो अनएम्प्लॉयमेंट है। तुम अनएम्प्लॉयड नहीं हो, तुम अनएम्प्लॉयड नहीं हो, या फिर मेरे ऑनलाइन के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अनएम्प्लॉयड नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि ये लोग, तुम लोग, कोई भी काम करने के लिए काम नहीं ढूंढ रहा है। जब तक तुम लोग काम ढूंढना स्टार्ट नहीं करेगा और उसके बाद अगर तुमको काम ना मिले तब हम बोलेंगे कि हाँ ये एक सिचुएशन अनएम्प्लॉयमेंट का है। अगर तुम पढ़ा लिखा है, थोड़ा समझदार है, तब इन बातों को समझ पा रहा है। क्लियर है? तुम काम करना ही नहीं चाहता तो फिर तुमको हम अनएम्प्लॉयमेंट में गिन के क्या करेंगे ये बताओ ना। फिर तो तुम वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का पार्ट बनाना, जानबूझ के काम नहीं करना चाहते। तुम काम करना चाहती हो, यू वांट टू डू वर्क, तुम लोग काम करना चाहता है, कमेंट करके बता देना। कोई काम करना अगर चाहता है और उसको काम नहीं मिल रहा है तब वो अनएम्प्लॉयड है। अगर कोई काम करना ही नहीं चाहता है और बोलता है कि मेरे को हम अनएम्प्लॉयड है, झंडा लेके चलता है, तो पक्का बोलेंगे तुम गधा हो, अनएम्प्लॉयड तो नहीं। बात समझ में आया? तुम मानसिक तौर पे गरीब हो लेकिन अनएम्प्लॉयड तो नहीं।
तुम मानसिक तौर पे बच्चे हो, अभी तुम्हारा जन्म हुआ है, लेकिन तुम अनएम्प्लॉयड तो नहीं। तुमको इकोनॉमिक्स की दुनिया में नहीं आना चाहिए क्योंकि तुम अनएम्प्लॉयड नहीं हो। बात को समझा जाता है, वर्ड्स को पकड़ा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि एक एग्जाम्पल पुट कर दे क्वेश्चंस करके टीचर, और एमसीक्यू एससीक्यू किसी में भी, और तुमको बोले ये कंडीशन क्या अनएम्प्लॉयमेंट है, तो तुमको बहुत मैंने टेक्निकली, बहुत सोच के, बहुत स्मार्टली तुमको आंसर करना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आया? डेफिनेशन खुद में घुमा देगा तुमको, इसलिए डेफिनेशन में वो वर्ड बहुत मेंशन किए हम जानबूझ के। ओके, आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। तो वॉलेंटरी मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ये एक ऐसा पर्सन है ना, इस पर्सन का नाम है चुन्नू। ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, मेरे द्वारा कही गई सारी बातें काल्पनिक है। ठीक है, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इसका नाम है चुन्नू। क्या नाम है? चुन्नू। चुन्नू नाम है। ठीक है, इसका काम क्या पता है? इसका एज, ध्यान से सुनो, वॉलेंटरी को हम इन कॉमिक लैंग्वेज समझाना चाहते हैं। इसका एज है 21 प्लस। ठीक है, इसका पैशन क्या है? मस्त बाइक लेके घूमना और चाय पीना। मस्त लेके बाइक घूमना और चाय पीना। और जब लास्ट दिन एक सेंसस होता है, सेंसस समझता है? सेंसस कहने का मतलब है जनगणना। तुमसे कुछ ओपिनियंस लिया जा रहा है अगर उस समय, तो तुम बोलते हो मेरे पास तो काम ही नहीं है, मैं बेरोजगार हूं, मैं गरीब हूं, तो पता है इसको हरियर बांस लेके मारा जाएगा उस समय। बोलो क्यों? दम भर इसको मारा है। काहे बोलो? तो वो तुम बोल सकता भैया तुम गरीब है, हम मान लेंगे। तुम बेटा बोलेगा अनएम्प्लॉयड है, तो पता है दौड़ा के मारेंगे तुमको। क्यों? क्योंकि तुम काम ढूंढने के लिए राजी है, तुमको काम करने का मन है। बोलता है काम करने का मन है, चाय टेस्ट करने का जॉब करना चाहते हैं। सब दुकान का चाय टेस्ट करेंगे, उसको बताएंगे आपके चाय में ये कमी है, आपके चाय में ये कमी है। अब कोई अगर रखेगा तब ना काम कहलाएगा भाई। नहीं हो सकता ना। तो फिर ये जॉब होल्डर नहीं है, ना ही जॉब सीकिंग करना चाहता है, ना ही ये, ही इज नॉट विलिंग टू डू जॉब। इसके पास इच्छा ही नहीं है काम करने का, इसलिए ये क्या कहलाएगा? वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयड। क्लियर हुआ? जिसका गिनती ही नहीं होता है अनएम्प्लॉयमेंट में। अब क्लियर हुआ अच्छे से? चुन्नू, तो तुम लोग चुन्नू नहीं अपनी जिंदगी का। वेरी गुड, मिटाते हैं इसको। चुन्नू बहुत माइंड डिस्टर्ब करेगा तुम लोग का। आगे आते हैं। एक होता है, अगला फॉर्म आता है जिसको बोलते हैं नॉन वॉलेंटरी, मतलब अनैच्छिक। अनैच्छिक मतलब, अरे भैया एक एग्जांपल से समझाइए, कॉमिक बनाइए। लोग कॉमिक बनाते हैं। ये अगेन एक पर्सन आया, इसका नाम पता है क्या है? पिल्लू। क्या नाम है? पिल्लू। क्लियर हुआ? ये पिल्लू का एज कितना है पता है? 21 प्लस। आगे वो चुन्नू का भाई है पिल्लू। ठीक है, ये पता है, ये चाहता है ना कि किसी भी तरह करके हमको कोई ना कोई काम मिल जाए। ये 21 ईयर का है और ग्रेजुएट है। ये अपने भाई की तरह बाइक लेके उड़ता नहीं है, चाय पीने चाय की दुकान में जाता नहीं है, अड्डा मारता नहीं है। ये हर जगह के इंटरव्यू दे रहा है, किसी भी डिपार्टमेंट में जाके, कहीं भी कोई भी सेक्टर में जाके इंटरव्यू दे रहा है, और ये बार बार रिजेक्ट हो जा रहा है, बार बार रिजेक्ट हो जा रहा है। या फिर इसको पता है एक बार इस पिल्लू को एक बार जॉब लगने ही वाला था कि इंटरव्यूअर कॉल करके बोलता है कि यहाँ का वैकेंसी फुल हो गया है, आपको हम कहीं और रिकमेंड कर देंगे, कुछ दिन रुक जाइए। आशा पे ठहरा दिया इसको। तो अल्टीमेट फिर उस समय के लिए भी तो ये पिल्लू बेरोजगार कहलाएगा ना। ये क्यों, ये बेरोजगार क्यों है? और चुन्नू बेरोजगार क्यों नहीं था? क्योंकि इसके अंदर काम करने का चाहत था। ही वांट्स टू डू द जॉब बट चुन्नू डज नॉट। बात समझ में आया? वो नहीं करना चाहता था काम। अब क्लियर हुआ? इसलिए पिल्लू बेरोजगार है, अनएम्प्लॉयड है, लेकिन चुन्नू अनएम्प्लॉयड नहीं है। वो हरियर बात से मार खाने वाला काम किया है। ओके, क्लियर हुआ? आ गया। एक टर्म उठ के आता है, नॉन वॉलेंटरी समझ में आया? वॉलेंटरी समझ में आया? एकदम कोई डाउट नहीं है? थोड़ा सा भी रत्ती भर का भी डाउट नहीं है? ओके, एक टर्म और उठ के आता है। आजकल ये टर्म बहुत फेमस हो रहा है आज के समय में, इन रिसेंट 21st सेंचुरी के सेकेंड डिकेड के बाद, मतलब 2020 के बाद से ये टर्म बहुत ज्यादा फेमस होने लगा। जिस टर्म का नाम है उसको बोलने लगा लोग ना
अंडर एम्प्लॉयमेंट। क्या टर्म फेमस हुआ? अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या है समझो ध्यान से प्लीज। अंडर एम्प्लॉयमेंट कहने का मतलब है एक पर्सन, अगेन एग्जांपल से समझाएं, बहुत जल्दी एग्जांपल तुम लोग समझता भैया। अब एक लड़की है, अब कौन है? एक लड़की है गुस्सा करने वाली, छोटी बनाओ इसका भाई। कुपोषित है, कुपोषण में है, जीरो फिगर के चक्कर में कुपोषित हो गई। एक लड़की है, इसका नाम पता है क्या है? मेरे द्वारा कही गई सारी बातें काल्पनिक है, इसमें किसी लड़की को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं कहा गया है, ठीक है। ये बस एक मैंने अंडरस्टैंडिंग पर्पज से थोड़ा क्लास को मैंने आराम देने के लिए बनाया गया, ये क्लास थोड़ा समझ में आया इसलिए, ठीक है। कोई हम पे लॉस फाइल नहीं करेगा भाई या बहन। आगे इसका नाम पता है क्या है? टिल्लू। टिल्लू कुमारी, इसका नाम क्या है? टिल्लू कुमारी। पहला वाला का नाम था चुन्नू, दूसरा का नाम था पिल्लू, इसका नाम है टिल्लू कुमारी, ठीक है। टिल्लू कुमारी का एज 21 है। क्या भैया सबका एज 21 याद करके आए? नहीं, चलो बढ़ा देते हैं इसका एज। इसका एज है 27 प्लस। टिल्लू कुमारी का एज कितना है? 27 प्लस। ये सोचती है कि मेरे को ऐसा जॉब मिले कि काम ही ना करना पड़े, मस्त बैठ के खाया जाए, ठीक है, ऐसा जॉब मिले। लेकिन वो जॉब नहीं होता है। फिर भी कोशिश की ना कि एक ऐसा जॉब मिले जिसमें मेरे को सैलरी कम से कम तो 45,000 तो होना चाहिए, 45,000 मेरा सैलरी होना चाहिए। ये टिल्लू कुमारी का सोच है, माइंडसेट है, क्योंकि उसको पता है कि हम स्किल इतना लेके बैठे हुए हैं कि हमको 45,000 का जॉब मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन कंडीशन एक ऐसा हुआ ना, कंडीशन कुछ ऐसा हुआ कि इसको 45,000 का जॉब नहीं, इसको बस 30,000 का जॉब लगा। कितना का जॉब लगा? 30,000 का जॉब लगा। बात समझ में आया? जितना वो अर्निंग करना चाहती थी बाय द वे ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उससे वो कम ही अर्न कर रही है। ये सिचुएशन में अगर इस यहां पे खड़ा होकर हम देखें तो हम बोलेंगे कि पक्का टिल्लू कुमारी एम्प्लॉयड है। हम क्या देखेंगे? टिल्लू कुमारी एम्प्लॉयड है। लेकिन जब इस सिचुएशन में खड़ा होकर देखेंगे ना तो बोलेंगे टिल्लू कुमारी दुखी आत्मा है जो जबरदस्ती काम कर रही है। अच्छा वो समझा बात को? जब ये डिफरेंस क्रिएट होता है ना, व्हाट यू वांट एंड व्हाट यू गेट, इसके बीच डिफरेंट क्लियर हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है, तो ये पता चलता है कि ये कंडीशन अंडर एम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन है। बात समझ में आया? तुम एम्प्लॉयड तो हो लेकिन तुमको मुंह मांगा सैलरी नहीं मिल रहा है। जितना तुम्हारा स्किल है, जितना तुम्हारा रिक्वायरमेंट है, उतना सैलरी नहीं मिल रहा है। क्योंकि ये टिल्लू कुमारी वेब डेवलपर है, एप्लीकेशन डिजाइनर है, एप्लीकेशन बनाती है, वेब डेवलपर है। इसको 45K का सैलरी नहीं मिलना चाहिए ना? आप बताओ। लेकिन इसको 30 मिल रहा है, तो पक्का ये अंडर एम्प्लॉयमेंट का शिकार है। बात समझ में आया? हाँ, ये वो खुशी का बात है, जब पलट जाएगा तो खुशी का बात, ओवर एम्प्लॉयमेंट खुशी का बात है वो, ठीक है। समझ में आया बात? अंडर एम्प्लॉयमेंट का एक कंडीशन होता है, जो वांट होता है ना वो गेट से बड़ा होता है, जो तुम चाहता है वो ज्यादा होता है, जो तुमको मिलता है वो कम होता है। इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा? अंडर एम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन आ जाएगा। बात समझ में आया तुम सबको? क्लियर है? अब आगे थोड़ा देखो ध्यान से, इसको हम मिटाते हैं। मेरे ख्याल से अंडर एम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन पूरा अच्छे तरीके से क्लियर है, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो इस कॉमिक को मिटाते हैं। टिल्लू कुमारी बहुत ध्यान भटका रही है तुम लोग का, आप जाइए घूम कर आइए। तो इस हिसाब से टिल्लू कुमारी को हम लोग जॉब पे भेज दिए। आगे आते हैं। अब थोड़ा जब आगे बढ़ रहे हैं तो ये देखने मिलता है, 2 सेकंड का थोड़ा ब्रेक देना मेरे को जरूरी है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो ये समझ में आता है नॉन वॉलेंटरी समझ गए हैं। अंडर एम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन जो अभी इमर्ज हो रहा है नए नए इस डेकेड में, वो समझ गए हैं। हमको प्लीज आप एक बात बता दीजिए थोड़ा सा, प्लीज भैया प्लीज। ये बस वॉलेंटरी और नॉन वॉलेंटरी ही होता है? नहीं, इसके कुछ सब टाइप्स भी होते हैं। जिन सब टाइप्स में सबसे पहला सब टाइप्स तुम्हारा आता है, इसको बोलते हैं फ्रिक्शनल। क्या कहते हैं?
फ्रिक्शनल। इसके बाद आता है डिस्गाइज्ड। क्या आता है? इसके बाद आता है साइक्लिकल। क्या आता है? साइक्लिकल। साइक्लिकल क्लियर है? इसके बाद आता है कहाँ गया? फ्रिक्शनल, डिस्गाइज्ड, साइक्लिकल, साइक्लिकल। हाँ मेरे को लग रहा था डबल वाई नहीं आएगा इनके बाद, एक ही वाई लिखे हैं। और एल के बाद जो वाई लिखा है वो नहीं आएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच टेल्लू कुमारी। साइक्लिकल, ठीक है, डिस्गाइज्ड, फ्रिक्शनल, और अगर देखा है बहुत सारा टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट होता है, क्लियर है। लेकिन हमको मेजरली फोकस करना है क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल, डिस्गाइज्ड और साइक्लिकल पर। अब थोड़ा ध्यान देते हैं इनफैक्ट नॉन वॉलेंट्री के अंदर, क्योंकि ये लोग काम करना चाहता है लेकिन ये कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है इसमें ये अनएम्प्लॉयड हो जा रहा है, क्लियर है। आते हैं समझाते हैं, और अगर इससे आगे भी कुछ होगा ना तो हम तुम लोग को नोट्स में प्रोवाइड कर दिए रहेंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन के अंदर नोट्स का लिंक होगा, वहां से डाउनलोड कर सकता है नोट्स। और फ्रिक्शनल को समझते हैं। फ्रिक्शनल कहने का मतलब है ना, ये एक ट्रांजिशन पीरियड होता है, ये एक ट्रांजिशन पीरियड का अनएम्प्लॉयमेंट है। जैसे कि टिल्लू कुमारी 45,000 रुपीज के लिए जॉब करना चाहती थी, उसको मिल रहा था 30,000, उसको मिल रहा था 30,000। अब एक साल वो काम की वहां पे, और वहां बोली रिजाइन, हम कहीं और काम करेंगे। वो यहां रिजाइन दी और कहीं किसी और कंपनी में जॉब करने के लिए गई। आज रिजाइन दी और कल से जॉब थोड़ी ना ज्वाइन हो जाएगा। इसके बीच कम से कम 1 महीना का पीरियड तो ऐसा रहेगा जहां पे उसका तालमेल बैठेगा, उस कंपनी से बात होगा। ये 1 महीना तो टिल्लू कुमारी अनएम्प्लॉयड रह गई। इस 1 महीने का पीरियड ही फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का पीरियड होगा टिल्लू कुमारी के लिए। बात समझ में आया? क्लियर हुआ अच्छे से? कोई दिक्कत नहीं ना है? इसलिए लिखे हैं ट्रांजिशन पीरियड, ये बदलाव का समय होता है, इस समय ऐसा हो जाता है, ठीक है। अच्छा, साइक्लिकल के साथ साथ एक और होता है सीजनल, लिख देते हैं तुम लोग का। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं धीरे धीरे, जैसे जैसे मेरे को याद आते रहेगा वैसे वैसे हम देखते भी चल जाएंगे, ठीक है। डिस्गाइज्ड में क्या होता है? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को 2 मिनट हम तो पहली बात तो हम हाँ, अब आते हैं आगे। अब आता है डिस्गाइज्ड, एक ऐसा पोर्शन अनएम्प्लॉयमेंट का जो समझना बहुत जरूरी है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का दूसरा नाम कहीं ना कहीं हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी है। क्या है? हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, छिपित बेरोजगारी। बहुत ध्यान से इस बात को याद रखेंगे, कुछ बातें लिखी नहीं आती, कुछ बातें याद की जाती है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग कुछ कभी कभी हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं, छिपित बेरोजगारी। कैसे समझाते हैं? एग्जाम्पल तो समझ में आएगा, ऐसे कुछ समझ में आएगा नहीं, क्योंकि ये बहुत टेक्निकल है। जब तक घटेगा नहीं तब तक समझ में आएगा नहीं। आज के समय में इंडिया में मैक्सिमम पर्सन, मैक्सिमम पॉपुलेशन किस सेक्टर में इंडल्ज बेसी है? ध्यान लगाओ, इंडल्ज है। मेरे को लगता है एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा जॉब लोग करता है। एग्रीकल्चर में 60% इंडियन मेरे ख्याल से वहां पे इंडल्ज है, 60% इंडियन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंडल्ज है। चलो, जो लोग डायरेक्टली इंडल्ज है वहां पे आते हैं। एक बात बताओ, जितना बड़ा खेत के ऊपर खेती एग्रीकल्चर प्रोसेस करने के लिए क्या फुल फैमिली में 12 लोग है तो 12 लोग का दरकार पड़ता है? नहीं ना, वहां पे 4 लोग से काम हो जाएगा, वहां पे 4 लोग से काम हो जाएगा। लेकिन वहां पे काम करने वाले लोग होते हैं 12। कल को कोई एक बच्चा पैदा हुआ, 1 साल बाद चल धान रोपने, उसको भी लिखाया जाता है। एक बात बताओ, अगर हम अदर सेंस में देखें तो पक्का सबके सब एम्प्लॉयड है, पक्का सबके सब एम्प्लॉयड है, लेकिन 12 के 12 लोग एम्प्लॉयड है। लेकिन इन रियलिटी अगर देखें, ग्राउंड पे उतर के डाटा के संग खेले तो 8 लोग का तो काम ही नहीं है। वो लोग खेत में खैनी बनाने जाता है कि गुटखा खाने, विमल पान मसाला, पिचिक पिचिक रेड,
ये तो नहीं करने जाता है ना, खेती कर रहा है। ऐसा हो सकता है कि एक आदमी एक दिन में 12,000 धान का पौधा लगाता, वो बस 100 लगा के छोड़ दे रहा है, या फिर 1,000 लगा के छोड़ दे रहा है, और बाकी उसके बदले काम किया जा रहा है। फिर वो फांकी मार रहा है, फिर कोई काम कर रहा है, फिर फांकी मार रहा है, फिर काम कर रहा है। देखा जाए कि एक्स्ट्रा पर्सन उस काम में इंडल्ज हो रहा है, आगे जाके मिल रहा है, फिर भी वो ना मिलने के बराबर है। बात समझ में आया? मतलब वो आदमी काम करे या ना करे, बात बराबर है। बात समझ में आया? हम ये समझाना चाहते हैं कि 4 पीपल्स मिलके 10 बीघा खेत को कल्टीवेट कर लेता है। 4 पीपल मिलके 10 बीघा खेत को कल्टीवेट कर लेता है, और 10 पीपल मिलके, इसमें से 6 प्लस और प्लस 6 पीपल को मिला दिया गया, मतलब हुआ कितना? 10 पीपल मिलके भी 10 बीघा खेत को ही कल्टीवेट कर रहा है। हमको एक बात बताओ, क्या इस 6 एक्स्ट्रा लोग, जो एक्स्ट्रा 6 लोग यहाँ पे जुड़ा, इन 6 लोग का कोई प्रोडक्टिविटी है? कोई प्रोडक्टिविटी है? कोई प्रोडक्टिविटी है? नहीं है। उन 6 लोगों का कोई योगदान है क्या? नहीं है। वो कहीं ना कहीं एक दूसरे का योगदान को अपना अपना थोड़ा थोड़ा ले रहे हैं, बाकी अपना योगदान कुछ इसमें उसका नहीं है। तो देखा जाए, इसलिए बोलते हैं कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मेनली पाया जाता है एग्रीकल्चर सेक्टर में। कहाँ पाया जाता है? एग्रीकल्चर सेक्टर में। ध्यान देना, ये मेनली पाया कहाँ जाता है? एग्रीकल्चरल सेक्टर में, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम होता है, वहां पे हो नहीं सकता ये काम। बोल सकते हैं अब वो कंस्ट्रक्टर कंजूस होता है, तुमको पता नहीं, हम घर बनवा रहे हैं, बहुत तकलीफ हो रहा है हमको। ठीक है, आओ, एग्रीकल्चरल सेक्टर में ये खासकर मेनली पाया जाता है। अगला, क्योंकि मैं खतरों से नहीं खेलता, क्योंकि हम खतरों से खेलना पसंद नहीं करते हैं, और तुम लोग है खतरनाक खिलाड़ी, तुम लोग है खतरनाक खिलाड़ी। तो यहाँ हमको लिखना बहुत जरूरी है कि ये एक हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है। हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है। क्लियर हुआ? ये एक ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट है ना जिसमें मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 होता है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी मतलब एक्स्ट्रा आदमी आने से कितना काम एक्स्ट्रा हुआ। भैया एक्स्ट्रा आदमी आने से भी काम उतना ही है, मतलब 0 इफेक्ट पड़ रहा है ना, इसको बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। सीमांत उत्पादकता एकदम ना के बराबर है। तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है, इस डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो होता है, क्या होता है भाई? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0, कम नहीं, 0 नहीं, कुछ नहीं, तुम चल जाओ घर, क्या काम कर रहा भाई, प्लीज। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 होता है। क्लियर हुआ? समझ में आया? अब लग रहा है कि यहां से क्वेश्चन उठता है। तुम लोग को लग रहा है भाई बहन? अगर लग रहा है तो कमेंट कर देना, लाइक कर देना। एक बार लाइक करना, फिर डिसलाइक करना, फिर लाइक करना, फिर डिसलाइक करना, डबल लाइक देना हमको। डबल लाइक नहीं समझता तुम लोग? लाइक देके लाइक हट जाता है भाई, डबल लाइक देने से। कोई स्मार्ट नहीं बनेगा, डबल लाइक कोई नहीं देगा, सब सिंगल है, ट्रिपल देगा, जितना लाइक देगा और नंबर में देगा। अच्छा, अब आता है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। क्या होता है? साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट को समझने के लिए तुमको समझना पड़ेगा इकोनॉमी का 4 साइकिल होता है। पूरे इकोनॉमी का 4 साइकिल होता है। अगर देखा जाए, इसको मिटाते हैं पहले। इकोनॉमिक का 4 साइकिल होता है। सबसे पहला साइकिल बोलते हैं स्टार्ट, जहां पे बिजनेस स्टार्ट होता है। ये साइकिल बोलते हैं, बोला जाए तो इस साइकिल को बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, समझो अपलिफ्ट साइकिल है। ठीक है, साइकिल का दूसरा पार्ट है अपलिफ्टमेंट।
तीसरा पार्ट में बूम, बूम मतलब बिजनेस अपने पीक पे, बहुत सेल बिक्री हो रहा है। चौथा पार्ट है रिसेशन का। किसका पार्ट है? डाउन का, रिसेशन का या फिर डाउन का पार्ट है। क्लियर है? अब ध्यान से समझो, जब कोई बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा अपना इंडियन कल्चर का इकोनॉमिक सिस्टम समझते हैं, खासकर वेस्ट बंगाल का, कलकत्ते का समझते हैं तो देखो और समझ में आएगा कैसे। स्टार्ट होता है कैलेंडर मार्च क्या बोलते हैं 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल से लेके मई जून तक जाता सही बिजनेस छोटा मोटा से धीरे धीरे चलता है, ठीक ठाक चलता है। अप्रैल के बाद मई जून जुलाई देखते हैं, इस समय कुछ पूजा हल्का हल्का आता है तो बिजनेस को थोड़ा थोड़ा अपलिफ्टमेंट मिलता है। हाँ, अगस्त सितंबर अक्टूबर ले दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ पूजा सब आ जाता है, कूद के एकदम फटाक से कूदेगा आ जाएगा। कपड़ा का सेल बहुत तगड़ा वाला, बिग बिलियन डे सब आता है, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सब आ जाता है। ठीक है, ये सब जब आ जाता है तो अल्टीमेट क्या होता है, कहीं ना कहीं बिजनेस को बहुत ज्यादा बूम मिलता है ना, अनसर्टेन डिमांड भी होता है ना। जो डिमांड पहले नहीं था उस समय भी डिमांड हो जाएगा। जो इंसान साल भर कपड़ा नहीं पहनता था वो भी उस समय कपड़ा पहनेगा। जो इंसान साल भर कुछ कंज्यूम नहीं करता था वो इंसान भी उस समय कंजम्पशन करेगा। तो इस समय इकोनॉमी में बहुत ज्यादा मैन पावर का जरूरत पड़ेगा कि हाँ लोग आओ मेरे यहाँ काम करो, मतलब रिक्वायरमेंट रिक्रूटमेंट बढ़ जाएगा, एम्प्लॉयमेंट का रिक्रूटमेंट बढ़ जाएगा। अब फिर उसके बाद आएगा जनवरी फरवरी मार्च खेला शेष, रिसेशन डाउन पीरियड, जहां पे सेल नहीं, डिमांड नहीं है, पैसा सब गवा दिया, पूजा में लुटा दिया, पूजा में उड़ा दिया लुटा दिया, ऐसा सिचुएशन हो जाएगा। तब इस कंडीशन में देखो मार्केट समझ में आ रहा है इकोनॉमी कैसे चल रहा है साल का अपना, थोड़ा थोड़ा और थोड़ा एकदम भकाभर बूम, पूरा एकदम मतलब कि क्या बोले, इतना मस्त चल रहा है इस समय मार्केट कि लोग सब कोई कपड़ा वगैरह सब जितना कंजम्पशन करना है सबसे ज्यादा हाई मोस्ट कंजम्पशन यहाँ हो रहा है, और फिर उसके बाद कंजम्पशन डाउन जा रहा है। प्लीज ध्यान देना, थोड़ा ध्यान दो। इस समय जो बूम का पीरियड है, इस समय बहुत एम्प्लॉयमेंट चाहिए, बहुत लोग चाहिए काम करने के लिए, चलो बहुत लोग मिल गया। लेकिन जब रिसेशन और डाउन का पीरियड चलेगा, इस समय लोग काम करने आएंगे क्या? आएंगे, काम करने आएंगे, लेकिन वर्क बिजनेस ओनर उनको काम पे रखेगा नहीं, वो कॉस्ट कट करेगा, अपना कॉस्ट कट करेगा। वो चाहेगा कि कम खर्चा में काम हो जाए। इस समय वो 10,000 की सैलरी पे रख सकता है, इस समय बोलेगा 6,000 में काम करो, यही होगा। या फिर जॉब छोड़ के चल जाओ, पक्का दो और तुम जॉब छोड़ के चल जाएगा। मतलब इकोनॉमिक स्लो डाउन होने के कारण, इकोनॉमिक का बिजनेस साइकिल चेंज होने के कारण, इकोनॉमी में बिजनेस साइकिल चेंज होने के कारण, स्लो डाउन हो जाने के कारण क्या होता है, इस समय जो लोग छोड़ के चल जाएगा जो वो तो अनएम्प्लॉयड हो गया। ये होता है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। और साल के हर समय, इस समय दिसंबर से लेकर मार्च के बीच में लोग अनएम्प्लॉयड बेसी होते हैं भारत में। बात समझा? बात समझ में आ रहा है? साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट का कनेक्शन बिजनेस साइकिल से है, बिजनेस साइकिल के स्लो डाउन होने से है। क्लियर हुआ? कोई डाउट? कुछ भी थोड़ा सा भी लोचा लफड़ा कुछ नहीं ना भाई तुम लोग को? पक्का? तो माइंड में कोई कीड़े वीड़े काट रहा हो तो बताना, पेस्टिसाइड है मेरे पास देने उसको। कोई मकोड़ा काट रहा हो तो इंसेक्टिसाइड है। खरपतवार उग गया है, माथा में घास फूस उग गया है तो उसके लिए हर्बिसाइड से। तुम लोग कोई बोल रहे हैं? अच्छा, अब आता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब होता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ध्यान से समझना, टूरिज्म एक सेक्टर ऐसा है, टूरिज्म जो सीजन पे डिपेंड करता है। ऐसे तो बहुत सा सेक्टर है लेकिन हम टूरिज्म को बोलते हैं, ठीक है। टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जो सीजन पे डिपेंड करता है। हमको प्लीज एक बात बताओ, अगर बहुत तेज बरसात का मौसम, जैसे कि मान लो सावन भादो बोले तो ये तो जुलाई अगस्त सितंबर, ये 3 महीना टूरिज्म सेक्टर को लॉस होता है कि नहीं होता है? क्योंकि बहुत तगड़ा बारिश होता है, इंडियन मानसून चलता है, फिर से रिट्रेटिव मानसून चलता है, बारिश से बारिश, खूब बारिश होंगे, ऐसा सीन है। क्लियर है? तो इस समय क्या होगा, टूरिज्म सेक्टर को लॉस होगा। टूरिज्म सेक्टर को लॉस होगा मतलब वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट कंडीशन जनरेट हो जाएगा। तुम बारिश के मौसम में क्या केदारनाथ जाएगा?
तो केदारनाथ में जो लोग तुमको पीठ पे लेके जाता है वो लोग का तो जॉब गया गया ना, तो वो तो अनएम्प्लॉयड हो गया कुछ समय के लिए ना। टूरिज्म का ऐसा सेक्टर है जो कुछ सीजन बेस्ड चलता है। जैसे चूड़ा समझता है? चूड़ा, हाँ, वो चूड़ा का सीजनल है, काइट्स का सीजनल है, फिशेस का सीजनल है। फिशेस समझती हो क्या? मछली, ये सीजनल है, सीजनल। कुछ मछली कुछ सीजन में मिलेंगे, अदरवाइज उनको हम लोग टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का हेल्प लेके उनको माने क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी के बेस पे उनको उगाना पड़ता, माने ब्रीडिंग करवाना पड़ता है, तब जाके मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता है। बात समझ में आया? जैसे एग्रीकल्चर में कुछ हो गया, कोई खेत है जहाँ पे सिर्फ धान ही उगता है, तो धान 12 महीना थोड़ी ना उगेगा, कुछ तो ऐसा सीजन होगा, धान के सीजन में धान उगेगा, उसके बाद तो धान उगेगा नहीं। तो ऐसा क्या होता है, ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है। क्लियर है? इट इज टोटली बेस्ड अपॉन सीजन। क्लियर हुआ? कनेक्टेड विथ हाँ, गर्मी के सीजन में बताओ तुम केदारनाथ जाएगा केदारनाथ जाएगा। कैसे जाएगा? क्योंकि वहाँ वो हाई एल्टीट्यूड पे है, वो नॉर्थ है, और ज्यादा नॉर्थ की तरफ तुम जा रहा है, वहां पे तुमको ठंडा लगेगा। गर्मी में ही तो तुमको भागता है दार्जिलिंग, मसूरी, शिमला, मनाली, कुल्लू, गैंगटॉक, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। काहे लोग भागता है? ठंडा फील करने के लिए। कश्मीर, डल लेक क्यों जाता है? ठंडा फील करने के लिए। जब यहाँ पे समर मौसम होता है ना, इंडिया में समर होता है, उस समय टूरिज्म पीक पकड़ता है। जब इंडिया में आता है विंटर, तो टूरिज्म थोड़ा सा डाउन हो जाता है। डाउन बोले तो खत्म ही हो जाता है। क्यों बोले तो? पहली बात, बारिश, ये क्या बोलते हैं, रेनफॉल का सीजन, रेनी सीजन बोले तो मानसून और विंटर डुबा देता है टूरिज्म को। इसलिए ना वो पिट्ठू जो पीठ पे लेके तुमको जाता है, क्या दरकार है उसको नीचे से ऊपर ले जाने का, तुमसे 8,000 रुपये लेने का। अगर वो 12 महीने काम करेगा तो तुमसे 8,000 नहीं लेगा, मेरे ख्याल से 2,000-3,000 पहुंचा देगा। बात समझ में आया? वो 4 महीना काम करके 12 महीने खाने का जुगाड़ता है, इसलिए तुमसे बेसी पैसा लेता है। क्लियर हुआ? बात समझ में आया क्या? आया? तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में कहानी ये है। इसलिए यहाँ पे जो भी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का जो भी सेक्टर शिकार रहेगा, उस सेक्टर का प्रोडक्ट का या गुड्स का या सर्विसेज का प्राइस हाई रहेगा ऑलवेज। क्लियर हुआ? क्यों कारण है? क्योंकि कुछ समय ही चलता है, वो कुछ समय चला के साल भर जुगाड़ना है उसको। बात समझ में आया? इसलिए वहां के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का प्राइस हाइक रहेगा एज फॉर द कंज्यूमर्स। ओके, आगे बढ़े। नाइस। किसी को डाउट है तो नंबर दिया हुआ भाई, कॉल कर लेना, कमेंट कर देगा। टेलीग्राम में चैनल बना देंगे ऑनलाइन क्लास के लिए, नोट कर लो, जिसको डाउट नहीं है नोट करो। ड्यू टू अनसर्टेन रीजन मेरे को क्लास यहीं पे स्टॉप करना पड़ रहा है, क्योंकि इसके बाद जस्ट एक और क्लास है, तो रिकॉर्डिंग अभी मैं क्लोज कर रहा हूँ। हाँ, इसके आगे जो भी क्लास है, अभी तक आप लोग को जो भी डाउट होगा कमेंट में पूछ लीजिएगा। इसके आगे जो भी क्लास है, नेक्स्ट क्लास में आप लोग ऑफलाइन प्रेजेंट रह सकते हैं। ऑनलाइन वाला बच्चा जो रिकॉर्डिंग चाहिए उसको रिकॉर्डिंग में मिल सकता है। कोई डाउट कमेंट सेक्शन में पुट करने के बाद भी अगर उसका आंसर करते हैं हम और फिर भी सॉल्व नहीं होता है, व्हाट्सएप का चैनल है, व्हाट्सएप का लिंक है, व्हाट्सएप का कॉन्टेक्ट है, उस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हम लोग को। ठीक है, थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अस।